स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हमने किया है आपके रेलवे परीक्षा के इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन हैं जो NSCERT पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन हमारी तरफ से आपके लिए कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आई होप आपके मोटिवेशन थोड़ा मोटिवेट करेगा। आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर और देखते हैं साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। पूछ रहा है इन व्हाट यूनिट वी कैन मेजर फूड एनर्जी। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फूड एनर्जी की यूनिट बतानी है हम लोगों को। तो फूड एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। ठीक है, खाद्य ऊर्जा की इकाई कैलोरी होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोवोल्टाइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है यानी कि सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू फोटोवोल्टाइक सेल्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक सौर सेल के जैसा एक और नाम है। ऑप्शन डी, यह इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए। तो इसका सही आंसर है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर 2.0 डी है। यहाँ डी का क्या अर्थ है। पूछ रहा है द ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस इज 2.0 डी। व्हाट डज डी स्टैंड फॉर हियर। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी फैलाव, ऑप्शन सी डायोप्टर स्लैश प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन डी श्रेणी यानी कि डिग्री। बताइए। तो यहाँ पे जो 2.0 डी लिखा है इसमें डी का मतलब हो जाएगा डायोप्टर यानी कि प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पियर। ठीक, ऑप्शन हैं ए विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी पावर, डी वोल्टेज। बताइए। तो एम्पियर विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा का यूनिट हो जाएगी एम्पियर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी बल यानी कि फोर्स, ऑप्शन डी चार्ज यानी कि स्पीड। तो इन चारों में जो है एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वही बतानी है आपको। तो इसका सही आंसर है फोर्स। बल जो होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए स्टोमाटा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी हरित कवक, ऑप्शन डी पत्तियां। ठीक है, बताइए। प्रकाश संश्लेषी अंगक, ठीक है, तो हो जाएगा हरित कवक। हरित कवक जो है वो इन सब इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हु इन्वेंटेड इंसुलिन। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए इजकमैन, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी गुमागक, ऑप्शन डी H.G. खुराना। बताइए। तो इंसुलिन का जो आविष्कार है वो किया गया था बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। विच गैस इज यूज टू रिपेन फ्रूट्स नेचुरली। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एसिटिलीन। ठीक है, तो जो गैस यूज की जाती है फलों को अप्राकृतिक रूप से पकाने के लिए वो है इथाइलिन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट। दे रहा है ऑप्शन। ऑप्शन ए फिक्करी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी टेरेनियम, ऑप्शन डी पुखराज।
तो इन चारों में आपको सबसे सॉफ्टेस्ट बताना है कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड इज सॉफ्टेस्ट अमंग दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कर द्वारा चयनित मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। वह डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को सर्च करिए रंग पे तो आपको पता चल जाएगा किस एग्जाम में आया। इसको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए टर्म में, ऑप्शन बी वेग से, ऑप्शन सी विस्थापन से, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी से नहीं। बताइए। तो कर द्वारा चयनित मार्ग की प्रकृति जो होती है वो इनमें से किसी से निर्धारित नहीं होती। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपयुक्त किसी से नहीं। ठीक, कह रहा निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन ए दे रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी से अंतर का बल, ऑप्शन सी अंतर परमाणु बल, ऑप्शन डी स्थिर विद्युत बल। तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको इन चारों में बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका श्यानता का बल। ठीक है, श्यानता का जो फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। हाइपो विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी केमिकल कारण। ठीक है, तो ऑप्शन देगा ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन देगा बी सिल्वर थायोसल्फेट, ऑप्शन दे रहा है सी सोडियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। बताइए। तो हाइपो का जो केमिकली कार्ड नेम होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। विथ विच एलिमेंट मोस्ट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विथ हाइड्रोजन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कार्बन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों। फिलिंग हीलियम इन balloons is considered more useful than hydrogen because ऑप्शन ए या सस्ती होती है, ऑप्शन बी कम भारी होती है, ऑप्शन सी उड़न क्षमता अधिक होती है, ऑप्शन डी या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन पाउडर मिश्रण होता है। ऑप्शन ए मिट्टी और टीएनटी का, ऑप्शन बी गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन सी सोडा गंधक और लकड़ी के कोयले का, ऑप्शन डी टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा सोडा गंधक और लकड़ी के कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम है। ठीक है, तो गैसें दी गई यहाँ पे। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बताइए। तो मार्सी गैस, ठीक है, एज नोन एज मार्स गैस, एज नोन एज मीथेन। ठीक है, ये मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए अपने भौतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है यानी कि ऑक्सीडाइजेशन, ऑप्शन सी कह रहा है हवा में इसका वाष्पीकरण होने लगता है, ऑप्शन डी कह रहा है या हवा में जलना आरंभ कर देता है। बताइए। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का यूज होता है। विच एसिड इज यूज टू मेक बैटरीज। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। बताइए। तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। Which substance is added to make natural rubber hard and bouncy? ऑप्शन ए पेट्रोलियम की जेली, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी गंधक,
ऑप्शन डी स्पंज। बताइए। तो जो प्राकृतिक रबर होती है उसको कठोर और उछलने योग्य बनाने के लिए कंधक का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी खमीर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वस बर्जिनी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पूछ रहा है एक्वस बर्जिनी इसका साइंटिफिक नेम ऑफ कैश। ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी जेब्रा। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जेब्रा। जेब्रा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एक्वस बर्जिनी। जैविक ऑक्सीजन मांग को BOD गैस के एक मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रहा है ए जंग प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन बी वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन सी वन प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर, ऑप्शन डी प्राणियों में ऑक्सीजन का स्तर। तो सही जवाब हो जाएगा जंग प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइकस बेंगेनेसिस गैस का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस बेंगेनेसिस इसका साइंटिफिक नेम ऑफ ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अनानास। बताइए। तो फाइकस बेंगेनेसिस जो है वो बरगद का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क की गतिविधियाँ गैस द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। ब्रेन एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड बाय ऑप्शन ए MET, ऑप्शन बी CT, ऑप्शन सी ECG, ऑप्शन डी EEG। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी EEG यानी कि इलेक्ट्रो इंसेप्नोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेप्नोग्राम EEG को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोह स्केल का उपयोग गैस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसको मापने के लिए। ऑप्शन ए पदार्थ की प्रत्यास्था, ऑप्शन बी किसी पदार्थ की तरलता, ऑप्शन बी पदार्थ की श्यानता, ऑप्शन डी पदार्थ की कठोरता। बताइए। तो जो पैमाना होता है मोह स्केल उसका उपयोग करते हैं पदार्थ की कठोरता को मापने के लिए। तो इसी के साथ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के ख़त्म हुए जो कि RB NTPC ग्रुप डी UP नेट पार SSC सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस जो स्पेसिफाई जो क्वेश्चंस हैं ये सब NSC IT पैटर्न पे बेस हैं। तो वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करें कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसको देखें और अपनी तैयारी को जांचें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।